हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं विवेक, फर्स्ट एमबीबीएस स्टूडेंट एट टीएनएमसी मुंबई। तो गाइस, मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने से पहले क्या क्या करना है ये तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने के बाद क्या क्या करना है ये कोई नहीं बताता। तो मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आपको क्या क्या करना होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा वीडियो है वो आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ अभी जाकर देख लीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जो लाल वाला बटन है, नहीं वो अभी वाइट हो गया है, तो उसको कुछ भी फेंक के मारिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं मेडिकल कॉलेज में क्या क्या करना होता है एंट्री होने के बाद। बिना किसी देरी के चालू करते हैं हमारा वीडियो। Guys, you know what is the most important thing you need to know about your college? Obviously, उस कॉलेज का नाम। तो अगर देखिए आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसी कॉलेज का आपको अगर नाम भी पता नहीं है तो कैसे चलेगा, राइट? सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो अबाउट योर कॉलेज इज योर कॉलेज नेम। अब जैसे कि मेरे कॉलेज का नाम ले लो, इट इज टीएनएमसी मुंबई। नो, इट्स नॉट जस्ट टीएनएमसी मुंबई। हमारे कॉलेज का पूरा नाम है टीएनएमसी एंड बीवाईएल नायर चैरिटेबल हॉस्पिटल मुंबई। लेकिन मुझे ये ऐसे भी नहीं बोलना है, हमें कॉलेज का पूरा फुल फॉर्म आना चाहिए। तो मैं बताता हूँ हमारे कॉलेज का कैसा है। टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड बाई यमुनाबाई लक्ष्मण राव नायर चैरिटेबल हॉस्पिटल, डॉक्टर आनंद राव एल मार्ग, मुंबई सेंट्रल, मुंबई 400008। तो इतना सब हमें कॉलेज के नाम के साथ याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कल किसी ने पूछ लिया कि भाई कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, तो क्या बताओगे? कॉलेज का नाम भी नहीं पता ठीक से। सो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क एंड दिस इज द रीजन यू नीड टू नो द नेम ऑफ योर कॉलेज अलॉन्ग विद इट्स एड्रेस। और मैं ये सब ऐसे ही नहीं बोल रहा, बताएं ये सब आपको कॉलेज में पूछा जाएगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपको कॉलेज में पूछी जाएगी, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो सिंपल है, बस आपको आपके कॉलेज का नाम याद होना चाहिए विद एड्रेस एंड पिन कोड। तो ठीक है, अभी आपने कॉलेज का नाम तो याद कर लिया, लेकिन आप जब कॉलेज जाओगे तब आप एप्रन पहन के जाओगे, राइट? और आपका कॉलेज जिस कैंपस में है मोस्ट प्रोबेबली उसी कैंपस में आपका हॉस्पिटल भी होता है। अब अगर हॉस्पिटल है तो ऑब्वियस है ना कि पेशेंट्स भी रहेंगे, राइट? तो अगर आप कैंपस में कहीं पे खड़े हो एप्रन पहन के और कहीं से पेशेंट आता है और उसको अगर कुछ डाउट है, उसको अगर कुछ पूछना है कि भाई ये सैंपल वगैरह कहाँ जमा कराना है, तो ऑब्वियस है ना कि वो एप्रन पहने बंदे से ही पूछेगा। तो अगर वो आपको पूछता है कि ये सैंपल वगैरह ये कहाँ जमा कराना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉलेज में ओपीडी बिल्डिंग कहाँ है, कॉलेज की कैजुअलिटी कहाँ है, कॉलेज में ये सैंपल, ये एग्जैक्ट सैंपल कहाँ पे जाके जमा करना होता है। सो द सेकेंड थिंग यू नीड टू नो अबाउट योर कॉलेज इज आपके कॉलेज का कैंपस। आपको आपके कॉलेज का पूरा कैंपस याद होना चाहिए। मतलब कैंपस में कहाँ पर हॉस्पिटल बिल्डिंग है, कहाँ पर कैजुअलिटी है, कहाँ पर डिस्पेंसरी है, कहाँ पर कैंटीन है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और पता है आपको ये चीज़ पेशेंट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये चीज़ भी याद कर लेना। इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं ना कैंपस को याद करना। एक बार घूम के आ जाओ और आपको कैंपस याद हो जाएगा। और ये चीज़ मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये चीज़ आपको पूछी जाएगी। कौन पूछेगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन पूछी जरूर जाएगी, तो बी प्रिपेयर्ड। तो बढ़ते हैं अभी अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? इट इज़ ऑब्वियस ना कि आप किसी क्लास में सीख रहे हो, उस क्लास में पढ़ रहे हो, तो उस क्लास में कौन से बच्चे सीखते हैं ये आपको पता होना चाहिए, राइट? अगर आपको किसी स्टूडेंट का नाम बता दिया जाए तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि अपने बैच में पढ़ता है। और ये इवेंचुअली ये चीज़ें आपको याद ही हो जाएंगी, मतलब बैचमेट्स के नाम तो याद ही हो जाएंगे, लेकिन आपको इन्हें जल्दी से जल्दी याद करने की कोशिश करनी है। क्योंकि पता है कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें बैचमेट्स आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि अपने बैचमेट्स के, एटलीस्ट बैचमेट्स के तो नाम याद होने चाहिए। वो 250 हो, 150 हो, लेकिन याद तो करो यार। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो अबाउट योर कॉलेजेस, आपके प्रोफेसर्स के नाम। आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि अगर फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है तो फिजियोलॉजी पढ़ाता कौन है, फिजियोलॉजी में कितने टीचर्स हैं। नहीं मतलब कितने टीचर्स है ये तो करने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इवेंचुअली ना आपको सारे प्रोफेसर्स के नाम याद हो जाएंगे, लेकिन ट्राई करो कि थोड़ा जल्दी करो यार, क्योंकि प्रोफेसर से बहुत सारे काम पड़ते हैं। आपको जर्नल्स वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको प्रोफेसर के पास जाकर ही करवानी पड़ेगी। तो
तो इट इज़ अ बेसिक थिंग कि आपको प्रोफेसर का एटलीस्ट नाम पता हो, उसने क्या किया है, कौन सी डिग्री की है, ये पता होना मतलब इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट एटलीस्ट नाम तो पता हो आपको। मूविंग ऑन टू द लास्ट थिंग, मैं आपको अभी कॉलेज की सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बताने जा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जो आपको इन 5 साल के करियर में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, बहुत ज़्यादा। 5 साल के पीरियड में आपको कोई चीज़ सबसे ज़्यादा काम आने वाली है, सो दिस इज़ द थिंग। तो क्या है वो चीज़? ऑब्वियसली सही समझ रहे हो आप, इट इज़ अ सीनियर जूनियर इंटरेक्शन। मतलब आपको आपके रीजन के सीनियर्स के एटलीस्ट नाम याद होने चाहिए। मैं एटलीस्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसके आगे आपको बहुत कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट आप एक बार एंट्री कर तो लो कॉलेज में, फिर आपको पता चलेगा कि क्या कंपलसरी होता है, क्या नहीं होता है। अब सीनियर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन 5 साल के पीरियड में जो भी आपके एकेडमिक्स है, उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प आपकी होने वाली है सीनियर्स की तरफ से। सीनियर्स ही है जो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, जो आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम के टाइम पे क्या पढ़ना है और अपने फ्री टाइम में क्या पढ़ना है। दीज आर ऑल द थिंग्स, सीनियर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे उस चीज़ में। और सीनियर क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ज़्यादा कुछ नहीं, बस उनका नाम याद कर लो। दिस इज़ द थिंग दे नीड, उनको रेस्पेक्ट करो, दैट इज़ द थिंग। बाकी सीनियर्स आर नॉट सो गुड, सीनियर्स बहुत अच्छी होते हैं। तो द लास्ट थिंग यू नीड टू नो अबाउट योर कॉलेज इज़ आपके सीनियर्स के नाम। इमीजिएट्स, थर्ड माइनर, थर्ड मेजर, इंटर्न्स, इन सब के नाम याद कर लो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आगे जाके ये सीनियर्स कितने काम आने वाले हैं। तो दीज आर सम बेसिक थिंग्स यू नीड टू नो आफ्टर एंटरिंग अ मेडिकल कॉलेज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो देखने से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन। टिल देन स्टे ट्यून्ड, और आपको मेरी तरफ से गुड मेडिकल लाइफ।